दीन गांव का एक सीधा सादा किसान था। बीवी के इंतकाल के बाद उसकी दो बेटियां जैनब और सिगरी ही उसकी दुनिया थीं। वो उनके लिए दिन रात मेहनत करता, उन्हें पढ़ाता और अच्छे मुस्तकबल के ख्वाब देखता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात शदीद तूफान आया। बजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। कर्मदीन अपनी बेटियों के साथ चारपाई पर बैठा दुआ कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो गांव के नंबरदार के बेटे रफीक को जख्मी हालत में पाया। वो बड़ी तरह घबराया हुआ था। चाचा, मेरी मदद करें, मैंने गलती से किसी को जख्मी कर दिया, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। रफीक कांपती आवाज में बोला। करमदीन शशो पंज में पड़ गया। रफीक का बाप नंबरदार गांव का सबसे बाथिर आदमी था और उसका बेटा हमेशा बिगड़े हुए कामों में मुलवस रहता था। अगर करमदीन ने मदद की तो वो मुश्किल में पड़ सकता था, और अगर ना की तो नंबरदार बदला लेने से बाज ना आता। इतने में जैनब ने कहा, आबा, हम किसी मुजरिम की मदद नहीं करेंगे। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। रफीक ने गुस्से से जैनब की तरफ देखा। देखो लड़की, तुम कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे बाप की मदद मांगने आया हूं, धमकी देने नहीं। सगरी खौफजदा हो गई, लेकिन करमदीन ने जैनब की बात पर हामी भर ली। उसने रफीक को बाहर निकाल दिया और गांव के चौधरियों को बुलाकर सब कुछ बता दिया। अगले दिन नंबरदार खुद हो गई, लेकिन करमदीन ने जैनब की बात पर हामी भर ली। उसने रफीक को बाहर निकाल दिया और गांव के चौधरियों को बुलाकर सब कुछ बता दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो गुस्से में नहीं था। करमदीन, तुम्हारी बेटी ने जो किया वही सही था। अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नंबरदार खुद इंसाफ का साथ देगा। यूं करमदीन और उसकी बेटियां गांव में ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल है बन गए।